हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और सीआर चेक में आज है कमिंस कॉलेज। देखो गाइस, सीआर चेक में आपको सिर्फ डेटा नहीं बताया जा रहा कि हाँ ये कट ऑफ है, ये फीस है, प्लेसमेंट है। कॉलेज का पास्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, बराबर वो सारी चीजें भी आपको बताई जा रही है। तो सीओपी, वीजेटी, एसपीआईटी ये सब हो चुका है, याद है कि नहीं? तो मैं कमिंस कौन कौन से रैंक पे रखता है मुझे पता नहीं, बट मैं तो कमिंस को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर टॉप 5 के अंदर रखता हूं। कहीं ना कहीं सीओपी, विजिटिया, एसपीआईटी के बाद मेरे लिए ओके कमिंस जो है टॉप पे आता है, क्योंकि ये वुमेन्स कॉलेज है। और क्या होता है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट्स में हर एक कंपनीज को अपना एक वुमेन टू मेन टू वुमेन रेशियो जो होता है, मेल टू फीमेल रेशियो, वो मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि एक नॉर्म्स होते हैं, कॉर्पोरेट का कुछ रूल रेगुलेशन है, नॉर्म्स होते हैं, बराबर आईटी इंडस्ट्री का भी, ठीक है। तो वो देखो, अभी वो रिक्रूटमेंट करने गए, टॉप से टॉप कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, ट्रिपल आईटी में जाएंगे, आपको सीओपी, वीजीटीआई में जाएंगे, तो रिक्रूटमेंट तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बेस्ट टू बेस्ट स्किल टैलेंट वगैरह सब मिल जाता है। देखो, उसके बाद उनको ये भी देखना होता है कि भाई मैंने इतने रिक्रूटमेंट किए, अब रिक्रूटमेंट करने के बाद मुझे जो कंपनी के नॉर्म्स है, रूल रेगुलेशन जो होता है इंडस्ट्री से, उसके अकॉर्डिंग मेल टू फीमेल रेशियो भी फिट करना है। अब मैं क्या करूं, अब मेरे को तो टैलेंट में इतना मिल गया, बट मेल टू फीमेल रेशियो नहीं हो रहा है, अब इतने फीमेल्स में कहां से लाऊं? तो वो फिर वो देखते हैं कि भाई कौन कौन से बेस्ट वुमेन्स कॉलेज है, बराबर। ऐसे में कमिंस का नाम हमेशा टॉप पे आता है। क्यों? क्योंकि ये पुणे में सिचुएटेड है, और सारी इंडस्ट्री कहां पर है? पुणे में है, बराबर। तो मैक्सिमम इंडस्ट्री हब पुणे में होने की वजह से कमिंस को एडवांटेज मिलता है कि वो नियर बाय में आता है। तो मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होता है गर्ल्स कॉलेज में, सबसे बेस्ट जो है वो कमिंस में है। दूसरी बात, कमिंस आज का कॉलेज नहीं है, ये बहुत पुराना कॉलेज है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में बताना चाहूंगा मैं कि वुमेन्स का सबसे पहला जो कॉलेज है वो है कमिंस। 1991 में ये कॉलेज जो है एस्टेब्लिश की गई थी कमिंस डीजल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, और ये इज द फर्स्ट ऑल वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। ओके, एस्टेब्लिश इन 1991। तो सोचो, ये है कमिंस कॉलेज का इंपॉर्टेंस। और वैसे ही उसके प्लेसमेंट्स और कट ऑफ भी होते गाइस, तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है। और सारे पेरेंट्स इसमें एडमिशन लेने के बाद हाँ एकदम निश्चित हो सके थे, गर्ल्स एकदम सही कॉलेज में गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल सिक्योरिटी, फुल एकदम प्रॉपर सिटी में है, करवे नगर में है, ठीक है। और आपको पता है कि नहीं भाई, सीआरआर में मैं कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ कि भाई आईआईटी आईआईटी बोलते तो आईआईटी का फाउंडेशन किया किसने? वीजेटीआई कॉलेज के एलुमिनीज, मतलब एक्स स्टूडेंट और प्रोफेसर ने मिलकर आईआईटी का फाउंडेशन किया। यह है वीजेटीआई का इतिहास, जो मैंने वीजेटीआई का सीआरआर चेक में बताया था। आपने देखा कि नहीं? जरूर देखना। सीओईपी का भी फैक्ट मैंने बताया, वो भी देखना, ठीक है। अब हम लोग कमिंस के बारे में बात कर रहे थे, तो 1991 में सिचुएटेड है, ऑटोनोमस है, ऑफ कोर्स पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, नैक का ए रेटिंग है भाई, बेस्ट कॉलेज तो रेटिंग तो ए होगा ही। ये कॉलेज का प्रीमाइसेस बिल्डिंग आप देख सकते हो, 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था, और गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप कंपैरिजन वगैरह कर रहे हो, सीओपी वीजेटीआई को टारगेट करो, वो नहीं मिलता है तो एसपीआईटी को टारगेट करो, उसके बाद आप कमिंस को टारगेट कर सकते हो। पीआईसीटी से ऊपर भी रख सकते हो, उसके नीचे भी रख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है, आपके ऊपर है। बट मैं तो गर्ल्स के लिए कमिंस सबसे बेस्ट में मानता हूँ, ठीक है। ये टॉप 300 कॉलेजेस में आता है एनआरएफ रैंकिंग की तरफ से पूरे इंडिया में। एनआरएफ रैंकिंग सारे प्रकार के कॉलेज की रैंकिंग करता है, सिर्फ इंजीनियरिंग की रैंकिंग नहीं। ये 300 में आर्ट्स, फिलोसॉफी वगैरह वगैरह सब है, ये डायरेक्ट कॉलेज की रैंकिंग करता है। तो एनआरएफ जिसको नहीं मालूम है उसके लिए। अदरवाइज सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें तो इंडिया टुडे ने पूरे इंडिया में इसको 55 नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये रैंकिंग जो होती है आपको मालूम है भाई, कॉलेज कैसा है, प्रोफेसर कैसे, फैकल्टी कैसा है, प्रैक्टिकल्स कितने होते हैं, प्लेसमेंट क्या है, कौन कौन सी कंपनी आती है, इंटर्नशिप होता है कि नहीं होता है, कॉलेज बच्चों के लिए सिक्योरिटी कितना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसा है, ओल्ड है कि न्यू है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली रैंकिंग दी जाती है। तो आप अब हम लोग ये देख लेते हैं भाई कितना सीट है, कितना कट ऑफ है, क्या क्या है। तो पहली बात, आप जेई के द्वारा भी है इसमें आ सकते हैं, ऑल इंडिया सीट्स है यहाँ पर। ओके, 15% जो होता है जेई का कट ऑफ है, ये रहा। और सबसे बेस्ट तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए एमएसटी के बेसिस पर भी आ सकते हैं। और जैसा मैं बोल रहा था कि भाई इसको हमेशा पेरेंट्स, स्टूडेंट, काउंसलर सब लोग इसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। आपको ये वो गर्ल्स कॉलेज है इसके लिए। तो आप कट ऑफ भी देख सकते हो, 99.27 कॉम्स का है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 153 सीट्स है, आईटी के 102 सीट है, 98.90। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईएनटीसी है, ईएक्सटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 98.54,
इंस्ट्रूमेंटेशन 97.86, मैकेनिकल 97.88, ये इसके कट ऑफ से गाइज। ओके, इसके बाद जब फीस की बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि इंडिया का एवरेज फीस जो चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस का 3.5 से 4 लाख पर ईयर का चल रहा है। अगर आप देखोगे तो गूगल विगल जो भी करना है कर लो। ओके, बट महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जो है बेस्ट बेस्ट वाले, सबके इंडिया के एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज फीस से भी कम है। तो जी हाँ, इनका फीस है 2 लाख रुपीज पर ईयर, ठीक है। और उतना आपको आरओआई भी मिल जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब वैसा प्लेसमेंट भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये फीस है महाराष्ट्र स्टूडेंट 2 लाख। ये ओपन अगेन SC ST का भी यहाँ पर दिया हुआ है 11,000, VJNT SBC 370 मतलब 37,000 सॉरी, OBC EBC 37,000, PMSS और ये बाकी सब है, ठीक है, बाकी सब। इसके अलावा अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट देख लो, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे काउंसलर वीडियो बनाते, हम टॉप कॉलेज बनाते, एवरेज बनाते, सब बनाते। बट एज अ स्टूडेंट आपको क्या देखना चाहिए? एज अ स्टूडेंट आपको ये देखना चाहिए कि भाई टॉप तो ठीक है, बट एवरेज क्या दे रही है वो बताओ। बिकॉज एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई इतना तो मिल ही जाएगा, भले बच्चा एवरेज हो या नॉर्मल हो या अच्छा मतलब स्मार्ट हो, ठीक है। टॉप में कैसा है कि भाई हाँ, किसी कॉलेज ने बोल दिया मेरा 1 करोड़ है टॉप, बट वो सबको मिलने वाला है क्या? नहीं, वो किसी एक आध स्टूडेंट को मिलेगा, जेम्स में से जेम्स, समझ रहे? बट एवरेज का मतलब क्या भाई, उतना तो हम निकाल लेंगे, दैट इज द थिंग। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप जो है जैसे ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था समझने के लिए, ये वीडियो लंबा होने वाला है, बट मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बट ये कॉलेज में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला था, कमिंस कॉलेज में एवरेज भी बहुत अच्छा रहता है और टॉप पे भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। रीजन मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मेल टू फीमेल रेशियो मेंटेन करना होता है हर एक कंपनी को, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनीज हो, ठीक है। तो इसके वजह से सब लोग एक बल्क में उठाते, एक बल्क में नंबर आपको दिखेगा। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट 9 स्टूडेंट, वेयर माइक्रोसॉफ्ट आप सीओपी VGTI के डिटेल्स में देख सकते हो, अगर रिसर्च करोगे थोड़ा तो एक एक दो दो स्टूडेंट आपको दिखेंगे। वाइल्सन में भी अच्छे पैकेजेस गए हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट के, बट एक एक दो दो स्टूडेंट आपको दिखेंगे। यहाँ पर 9 स्टूडेंट, अचानक ऐसा क्यों सर? तो मैंने जो बोला आपको वो, ठीक है। तो और ऑफर कितना मिला? 50 पर स्टूडेंट को 50 का पैकेज मिला, 9 स्टूडेंट प्लेस हुए। सेल्स फोर्स, ये सब इंटरनेशनल कंपनीज है, 2 स्टूडेंट को 44.5 पे, वीजा 4 स्टूडेंट 28 पे, सैपलैब 9 स्टूडेंट 24 पे, 9 स्टूडेंट। वेल्स फार्गो 15 स्टूडेंट 24 पे। मैं आपको बताना चाहूंगा किसी और कॉलेज का आप देखोगे तो 18-20 का अगर आपको ये बड़ा आंकड़ा दिख रहा है या उसके ऊपर का आंकड़ा दिख रहा है तो 1 डिजिट में ही दिखेगा, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट ऐसे, मैक्स टू मैक्स 8 स्टूडेंट। यहाँ पर देखो 9 का आंकड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट में भी 9 का आंकड़ा है, वेल्स फार्गो में 15 का आंकड़ा है, बीएनआई मेलॉन में 19 का है, जेपी मॉर्गन 14, स्विस बैंक 13, सिटी बैंक 21। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर्स, और इसको आप टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट वहां के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं। और ये पूरी लंबी लिस्ट है, बाकले, मास्टर कार्ड, आव्या, लैम रिसर्च, कैटरपिलर, सारे नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है गाइस। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो 24-25 के प्लेसमेंट का लेटेस्ट डेटा है, कट ऑफ डेटा मैंने 25-26 और फीस का भी 25-26 का एकदम लेटेस्ट डेटा आपको मैंने बताया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द सेकंड पेज। 100 कंपनीज का पूरा ये नंबर है। फाइन 89 स्टूडेंट टोटल के टोटल ये प्लेस हुए हैं 23-24 में, 24-25 का भी यही डेटा है और रनिंग में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड पेज पे हम लोग आ गए, 77 नंबर की कंपनी में भी 7 का है। ओके, तो और इतने सारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इसका ऑन एन एवरेज ओके कहीं ना कहीं 11-12 के आसपास का आ रहा है, 12 का आ रहा है, मतलब 1 लाख पर मंथ आप समझ लो। बट हाँ भाई, उतना लाना पड़ेगा, 98-99% लाना पड़ेगा, तो आपको 1 लाख पर मंथ ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, 12 का प्लेसमेंट। ओके, 12 इसका एवरेज आ रहा है, 12-13 इसके ऊपर ही आ रहा है। और इसमें क्या है, जो हायर नंबर ज्यादा है, जैसे मैंने बोला बाकी कॉलेज में क्या होता है, कोएड में बॉयज गर्ल्स तो है, एवरेज आया पर उसके ऊपर के आंकड़े कम स्टूडेंट के होते, बट इसमें एवरेज के ऊपर के प्लेसमेंट के आंकड़े जो है ज्यादा नंबर के स्टूडेंट का है। इसीलिए गर्ल्स जो है इस कॉलेज को आप प्रिफर करिए, टॉप 3 कॉलेज को छोड़ के। अगर आप सीओपी विजेट या एसपीआईटी नहीं हो पा रहा है, इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और ये कंपनीज है, कंपनीज नाम तो आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया, इस पे ले सकते हैं। ये सारे नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ओके, होप सो मैं सारी चीज अच्छे से बता रहा हूँ, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। फीडबैक जरूर देना यार, फीडबैक नहीं देते आप लोग, ठीक है, ताकि मैं
मोटिवेट होके और ऐसे वीडियोस बनाऊं। ओके, अब यहाँ हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं। हॉस्टल फीस 80,000 टू 1,10,000 है, इंक्लूडिंग मैथ्स है ये वाला, ठीक है, इंक्लूडिंग मैथ्स है, तो काफी कम है। अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो इतना सिर्फ हॉस्टल का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब 2 लाख फीस पकड़ लो, 1 लाख ये पकड़ लो, 3 लाख ऑन एन एवरेज हो रहा है। बट उतना पैकेज भी निकाल लोगे, 3 4 12 अगर जा रहा है और एवरेज प्लेसमेंट भी आपको मिल गया 12 का, तो ROI इज 100%, पूरा पैसा वसूल हो जा रहा है एक ही साल में, समझ में आ रहा है। तो ROI इज 100% फॉर दिस कॉलेज। एवरेज पैकेज इज 12 प्लस, टॉप पैकेज तो आपने देखा, ओके, 50 के प्लस का है, ठीक है। तो आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब बात करते भाई लाना कितना है, लाना देख सकते हो यहाँ पर। अगर 98 हम लोगों ने देखा कि भाई 98 प्लस का कट ऑफ है, तो कहीं ना कहीं आपको 140 का आंकड़ा टच करना पड़ेगा। 135 140 के ऊपर स्कोर लाओगे तो एक कॉलेज में मिल सकता है आपको 98 99 परसेंटाइल, फिर आप इसमें आ सकते हो, ठीक है, और अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। और पढ़ाई करने के लिए पता ही है आपको, एकलव्य बैच और पेड बैच लेना दिनेश सर आप पे, टॉपर्स लाइव बैच, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सारे गाइडेंस कहाँ मिलेंगे, एक ही जगह पे, दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस बन रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और ये वीडियो आप मैक्सिमम आपके जितने भी सिस्टर्स है, ओके, गर्ल्स ग्रुप है, उन तक पहुंचाइए ताकि उनको ये मालूम पड़े, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।